ओम शांति। 20 जून 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 22 जनवरी 88 की। मुरली का सार है, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो आज शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी का उदाहरण देकर, बाबा के समर्पणता का उदाहरण देकर हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। बाबा कहते सभी स्नेही बच्चों को एक ही आश है, एक ही संकल्प है कि हम बाप समान बन जाएं। ऐसे बाबा के स्नेह में समा जाएं कि बाबा और हम में फिर कोई अंतर ना रहे। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। हम चेक करें, क्या हम इस लिस्ट में हैं? क्या हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि बाबा ने जो हमें इतना स्नेह दिया है, बाबा ने जो इतनी शक्तिशाली पालना हमें दी है, जो अखुट अविनाशी खजाने हमें दिए हैं, हम उसका कुछ रिटर्न भी बाबा को करें? क्या हम केवल लेने वाले हैं? लौकिक में भी देखते हैं, जब माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो माँ बाप को भी अंदर में एक आश रहती है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो ये भी हमें संभालेगा, हमारी पालना का कुछ रिटर्न देगा। तो भल शिव बाबा तो सभी इच्छाओं से परे हैं, लेकिन अगर एक कर्तव्य की बात भी हम सोचें तो हमने इतनी बाबा से पालना ली है, तो एक हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम कुछ तो उसका रिटर्न किसी भी रीति से बाबा को करें। भल बाबा कहते हैं कि मैं किसी का कुछ लेता नहीं हूँ, मैं अपने पास रखता नहीं हूँ, तो हम जो भी करेंगे उसका भी रिटर्न बाबा मुझे पदम गुना करके करेगा। लेकिन फिर से वही बात आती है, अपना कर्तव्य निभाने में हम कितने आगे हैं, ये हम सभी आज अपने को ज़रूर चेक करें। बाबा कहते टर्न में क्या देंगे? हाँ, रिटर्न में, टर्न में बाबा कहते क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? बाबा कहते केवल दिल का स्नेह, इसके सिवाय क्या बच्चों के पास कुछ है? क्योंकि पिछली अव्यक्त मुरली में, उससे पीछे भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। एक है दिमाग का स्नेह, एक है दिल का स्नेह। दिमाग वालों के लिए बाबा ने कहा है वो अंत तक नहीं रहेंगे, बाबा के होके नहीं रहेंगे। और दिल वाले चाहे कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ेंगे, भागंती नहीं होंगे, फारगति नहीं देंगे, तलाक नहीं देंगे। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि बाबा ने जो इतना हमें दिया है, हम उसके टर्न में बाबा को क्या देंगे? क्या है हमारे पास? जो भी है वे बाप का दिया हुआ ही है। वे क्या देंगे? जो हमारे पास है भी, चाहे हम स्थूल समझें, चाहे हम सूक्ष्म समझें, ऐसी भावना तो भक्तों में भी रहती है। वे भी कहते हैं कि जो दिया है सब भगवान का दिया हुआ है। किसी की थोड़ी सी महिमा करो ना, देखो आपके पास तो कितना है, कहेगा बस मालिक की दया है, उसी का दिया हुआ है। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम मुझे डायरेक्ट जानते हो, समझते हो कि जो भी दिया है, चाहे वो कोई हमारा गुण है, विशेषता है, शक्ति है, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी है, बाबा ने दिया है।
बाप समान बनना यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हो। किसी के पास धन होगा तो कोई धन सफल करेगा, तो धन में तो नंबरवार हो गए, होगा तो करेंगे ना। उसी तरह से किसी का तन ठीक रहेगा तब तो तन से सेवा करेंगे, तो तन होगा सेवा के लायक तब तो सेवा करेंगे। मन तंदुरुस्त होगा, मन पॉजिटिव होगा, शक्तिशाली होगा तब तो मन से सेवा करेंगे। लेकिन बाबा कहते एक रिटर्न यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें, मुझे बाप समान बनना है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, तन मन धन समय श्वास संकल्प। और बाबा कहते ये हर कोई बच्चा कर सकता है, खुला मार्जिन है बाबा ने दिया है। इसमें भी मुझे तो केवल एक दृढ़ संकल्प करना है, पहला कदम उठाना है, मुझे बाप समान बनना है। माना मुझे ब्रह्मा बाबा को कदम पर कदम फॉलो करना है, एक कदम उठाना है बाकी हिम्मत का, और मुझे बाकी तो पदम गुना मदद बाप दादा की मिलनी ही है। इसलिए बाबा कहते ये सभी कर सकते हैं, बाप समान सभी बच्चे बन सकते, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है, क्योंकि जनवरी मास की मुरलियाँ चल रही हैं ना अभी, तो इसलिए जनवरी मास में विशेष, भले 18 जनवरी निकल भी गई, 22 जनवरी की ये मुरली है, लेकिन वो पूरा ही जनवरी मास तपस्या मास होता है। पूरे ही जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को याद करते हैं, बाबा की जीवन कहानी को याद करते हैं। तो उस विषय में शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि आजकल वे विशेष देखते हैं कि ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज रहती है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। लौकिक में तो कोई अपना देह छोड़ दे तो फिर कितना दुख होगा, रो रो कर उसके याद करते रहेंगे, और ख़ासकर उस संबंध से उस शरीर को भी याद करते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा कहते हैं यहाँ शरीर की याद नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कैसा जीवन व्यतीत किया, खास तौर से बाबा का बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, महापरिवर्तन का जो पुरुषार्थ का जो समय बाबा ने व्यतीत किया है, उस समय को, उस जीवन कहानी को हम याद करते हैं। भल अगर बाबा कहते शरीर को याद करते भी हैं तो यहाँ शरीर की याद दुख की लहर नहीं लाएगी। शरीर को भी कैसे याद करेंगे? अब ब्रह्मा बाबा की हम भल फोटो ही देखते हैं, लेकिन हम समझते क्या है, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा है, तो बाबा के नैनों के द्वारा शिव बाबा दृष्टि दे रहे, तो शरीर को भी डायरेक्ट ब्रह्मा के शरीर को तो याद ही नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते स्मृति आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। ब्रह्मा बाबा की याद आती है तो वो अपना लक्ष्य भी याद आ जाता है। केवल ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को ही थोड़े ना शिव बाबा ने संपूर्ण होने का लक्ष्य दिया था, हम सभी बच्चों को सेम लक्ष्य मिला है। तो हमें भी उस समय ये जोश आ जाता है, ये संकल्प आ जाता है कि मुझे बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा समर्थ बन गए, जैसे बाबा संपूर्ण हुए, मुझे भी ऐसे संपूर्ण होना है। सभी बच्चों के साथ मिलते हुए बाबा न्यारे रहते थे, तो मुझे भी भल कोई गृहस्थी में है, भल कोई सरेंडर है, तो संगठन में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। तो बाबा कहते अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थार्थ शक्ति दिलाती है। तो यदि ब्रह्मा बाबा को याद भी करते हैं तो ब्रह्मा बाबा की याद से ही समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं,
वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। अब लौकिक में कोई शरीर छोड़ दे, अपना मित्र संबंधी कोई प्रिय, तो उसे याद करेंगे तो दुख के आंसू बहाते रहेंगे, वियोग के आंसू बहाते रहेंगे। लेकिन यहाँ बाबा कहते यदि आंसू आते भी हैं तो वो स्नेह के आंसू हैं, बाबा की शक्तियों के आंसू है, वो स्नेह के आंसू है, दुख के या वियोग के आंसू नहीं हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। टर्न देना अर्थार्थ समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। बाप समान नहीं बनेंगे, संपूर्ण नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे, तो फिर बाबा के साथ कैसे वापस जाएंगे घर? फिर तो धर्मराज के साथ जाना पड़ेगा, अर्थात धर्मराजपुरी से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ रहते बाप समान बनेंगे तो बाप के साथ घर जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। जब जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते तब आप दुनिया से, यहाँ इस दुनिया से न्यारे हो जाते हैं। और जितना इस दुनिया से न्यारे होते जाएंगे, देह देह के संबंधियों से न्यारे होते जाएंगे, उतने ही बाप के प्यारे होंगे और उतना ही बाप समान बनने का जो लक्ष्य है उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो अब हम स्वयं को चेक करें, इस देह की दुनिया में रहते हुए इस देह की दुनिया से कितने न्यारे रहते हैं। संबंधियों के साथ रहते हुए, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति, सबके साथ रहते हुए इन सभी से मन और बुद्धि से कितने न्यारे रहते हैं, उतना ही हम समझें मैं बाप का प्यारा हूँ। जितनी यहाँ की याद अधिक उतनी बाप की याद कम, और जितनी याद कम उतना बाप समान बनने का जो लक्ष्य है वो उतना ही दूर है। तो बाबा कहते तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। बाबा क्या चेक कर रहे हैं? बच्चों में कितना उमंग है, मैं बाप समान बन जाऊं, सर्वसमर्थ बन जाऊं। और ये उमंग सोडा वाटर नहीं हो, जब तक मुरली सुन रहे हैं, बैठकर योग कर रहे हैं, तब तक तो बस बाबा अब तो आपके जैसा बन ही जाना है। कोई परिस्थिति आई तो वैराग्य आ गया थोड़े समय के लिए, बस समझा कि अच्छा वैराग्य आ गया, अभी तो क्या करना है ये देहधारियों के साथ रहकर, कोई कुछ नहीं है, सब बाबा ही बाबा है। और जैसे ही परिस्थिति ठीक हुई, नहीं यही संसार तो मेरा है। तो बाबा चेक कर रहे हैं कितना उमंग बच्चों में है, कितना दृढ़ संकल्प है बाप समान बनने का, और फिर उस अनुसार क्या मेरा पुरुषार्थ भी है। संकल्प तो बाबा कहते हैं ना बहुत अच्छे करते हैं बच्चे, जैसे बाबा कहते हैं हाथ उठवाएं तो बहुत अच्छे हाथ उठाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो शक्ति कम हो जाती है, वहाँ अंतर आ जाता है, तब नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा सब कुछ चार्ट बच्चों का देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले,
निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। क्योंकि बाबा की तो आयु भी बहुत थी ना, 60 वर्ष में तो शिव बाबा ने ही प्रवेश किया था, तो बहुत आयु थी और बच्चे तो सब छोटे छोटे थे। तो जब बच्चे कोई कार्य करते थे या बाबा जब कार्य करने लगते थे ब्रह्मा बाबा, तो बच्चे उनको रोकते थे, नहीं नहीं बाबा हम करेंगे, आप क्यों करेंगे, आप नहीं करो। तो बाबा कहते थे नहीं बच्चे, जैसे कर्म मैं करूँगा वैसे मुझे देख आप बच्चे भी करेंगे, मुझे एग्जाम्पल बनना है। तो ऐसा कोई भी कर्म यज्ञ का नहीं जो बाबा ने नहीं किया हो। हर कर्म को करके दिखाया बाबा ने, सिर्फ कहकर नहीं बताया, साक्षी होकर देखा नहीं, हाँ अच्छा बच्चों को बताया है, बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करके दिखाया। हर कर्म में साथी बने, ना उम्मीद वाले में उम्मीद भरा, उड़ती कला का अनुभव करवाया हर आत्मा को। जो भी बाबा के संपर्क में आती थी आत्मा, चाहे वो ज्ञानी थी चाहे नहीं बाबा को जानते थे, उन आत्माओं में भी बाबा उमंग भर देते थे, उमंग उन आत्माओं में भी पॉजिटिविटी भर देते थे। तो बाबा कहते जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। तो हर कर्म को बाबा ने करके दिखाया। बाबा को ये पाठ बहुत पक्का था कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर बच्चे स्वतः ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। बच्चों के साथ बाबा बच्चा बन जाता था, इसीलिए बाबा के लिए कहते हैं ना, बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, बाबा कैरम भी खेलते थे, बाबा वॉक पे भी जाते थे बच्चों के साथ। तो हंसी मजाक रमणीकता में भी रहते थे, गंभीर भी होते थे, ऑफिशियल भी रहते थे। हर एक गुण का बैलेंस था ब्रह्मा बाबा में। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संपर्क संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। हर एक आत्मा को, चाहे कोई बच्चा था, चाहे कोई युवा है, कोई वानप्रस्थ बुजुर्ग होता था, हर एक को ये लगता था बाबा जितना प्यार मुझे करते ना उतना तो किसी बच्चे को नहीं करते। और बाबा को देखो तो बाबा की स्थिति कितनी ऊंची थी। हर एक बच्चे को प्यार करते हुए भी हर एक बच्चे से बाबा ने आ रहा था। किसी में भी बाबा की मन और बुद्धि नहीं फंसा हुआ था। मन और बुद्धि में केवल एक शिव बाबा, और प्यार सभी बच्चों के साथ। इतना न्यारापन, इतना बैलेंस स्व पुरुषार्थ का और पालना का। तो बाबा कहते हैं ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। तो ब्रह्मा बाबा को भी कहेंगे ना कि बाबा भी तो त्रिकालदर्शी थे, तो बाबा को भी भले बच्चे की अवस्था देखकर पता चल जाता था कि ये लास्ट नंबर का मन का है, फिर भी बाबा की हर एक आत्मा के प्रति ये शुभ भावना रहती थी कि ये अच्छा नंबर प्राप्त करे, अच्छा पुरुषार्थ करे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना,
अर्थात फॉलो फादर करना। तो ये जो पिछला पहरा रहा सारा, ये सारा ही पैरा बाबा ने बाबा की विशेषताएं वर्णन की। अब बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न देना माना ऐसे समान बनना। हर एक विशेषता जो ब्रह्मा बाबा में थी वो मुझ में आ जाए, इसे कहेंगे फॉलो फादर करना। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। बाबा कहते फॉलो करना क्या मुश्किल है? किसी ने रास्ता पहले से ही बनाया हुआ है, केवल हमें उस रास्ते पर चलना है। रास्ता पता है, मंजिल पता है, केवल चलना है। बाबा कहते ये भी मुश्किल है क्या? फिर उसका सोचो जिसने रास्ता बनाया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। हम तो हैं, कितने एग्जाम्पल है हमारे सामने। कहीं हम अगर पुरुषार्थ में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं परिस्थितियों में, तो हम अपने बड़ों से, अपने निमित्त से बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? कोई भी नहीं। फिर भी ब्रह्मा बाबा नंबर 1 की आत्मा है। हमें तो केवल फॉलो करना है। रास्ता बाबा ने बनाया है, पुरुषार्थ करके दिखाया है मम्मा ने, बाबा ने। कुमार कुमारियों के लिए भी एग्जाम्पल है, तो पवित्र गृहस्थियों के लिए भी एग्जाम्पल है। दोनों के लिए ही पद चिन्ह तैयार है, केवल कदम पर कदम रखना है। तो शिव बाबा पूछ रहे हैं क्या ये भी मुश्किल है? तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है, अर्थात कितना बाप समान बन गए हैं। अब शिव बाबा हमारी रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो हम भी चेक करें हम कितना बाप समान बने हैं। इन विशेषताओं की लिस्ट में से कौन सी एक भी विशेषता है जो मेरे जीवन में पूर्ण रीति है? लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। लक्ष्य तो बाबा कहते सभी ने रखा है, और लक्ष्य है भी बहुत शक्तिशाली, बाप समान बनना। लेकिन लक्ष्य और लक्षण बाबा कहते एक समान हो तब तो बाप समान बनेंगे। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। तो पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पणता। एक कदम हिम्मत का उठाओ, पदम गुना मदद बाप दादा की है। वो एक कदम कौन सा है, आज बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। वो एक कदम, वो पहला कदम है सब बात में समर्पण। सब कुछ तेरा, संकल्प भी तेरे, बोल भी तेरे, कर्म भी तेरे। इतना सरेंडर हो जाए हम, हर एक संकल्प हम बाबा को ऑफर कर सकें, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प हो। जैसे बहुत बारी पहले क्लास में कहा, हर एक संकल्प को ऐसा चेक करो क्या ये इतना प्योर है कि यदि मुझे इसका भोग बाबा को लगाना हो तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि बाबा को भोग तो प्योरेस्ट चीज का लगता है। कुछ भी अशुद्धता उसमें नहीं होनी चाहिए। क्या मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है उसमें भगवान का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है? भगवान मुझे पढ़ाता है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। क्या मेरे शब्दों से, मेरे कर्मों से अन्य आत्माओं को ये फीलिंग आती है? तब कहेंगे समर्पण। केवल
हम कहें कुमार कुमारियां ही समर्पित होती हैं, सरेंडर होते हैं, नहीं। बाबा ने कहा हर एक बच्चा सरेंडर हो सकता है। अपना मन बुद्धि सरेंडर करो बाबा के आगे। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। केवल कहे नहीं, करके दिखाए तो समर्पित है। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं क्या होगा कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण। बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। इशारे मात्र से क्या इशारा दिया था? केवल इस विनाशी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार कराया था। और उस विनाश के साक्षात्कार करने से ही ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण वैराग्य आ गया था। उसी क्षण बाबा ने अपने अंदर में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था। और उसके बाद फिर बाबा ने कभी बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, अपना बिजनेस भी वाइंड अप किया। धन जैसे यज्ञ में समर्पित किया तो कभी धन को हाथ तक नहीं बाबा ने लगाया। लौकिक संबंधियों के लिए जब एक बारी सोच लिया ये आत्मा है, उसके बाद उनको देह रूप से, उस संबंध रूप से देखा ही नहीं कभी। इतना समर्पण सिर्फ इशारा मात्र पाने से। आज हमें बाबा रोज मुरलियों में इशारे तो छोड़ो, खुद महावाक्य उच्चारण करके कहते हैं, समझाते हैं, फिर भी वो वैराग्य की लहर हमारे अंदर नहीं आ रही है। क्योंकि जिसको वैराग्य आ जाए उसका राग हर तरफ से खत्म हो जाएगा, उसकी रग केवल एक बाबा में लग जाएगी और अन्य सभी देह और देहधारियों से हट जाएगी। वो बैलेंस नहीं बनाएगा जीवन में लौकिक और अलौकिक का। ऑटोमेटिकली सरेंडर बुद्धि तो बैलेंस भी ऑटोमेटिकली बनेगा। जब तक खुद कोशिश करते रहेंगे बैलेंस बनाने का तो समझो अभी हम समर्पण नहीं हुए हैं। बाबा कहते इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। इशारा पाना और कर लेना, ये है हिम्मत का पहला कदम। फिर उस पे अपना कोई संकल्प नहीं चले, मेरा क्या होगा भविष्य में। अब हम अगर उस टाइम पर सोचें, ब्रह्मा बाबा एक लौकिक जीवन व्यतीत करने वाले साधारण पुरुष, एक गृहस्थी पुरुष, जिन्हें ये अनुभव हुआ है केवल कुछ विनाश का साक्षात्कार उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि हाँ कोई दिव्य शक्ति है, बस। अब आगे भविष्य में क्या होने वाला है, वो दिव्य शक्ति ने मुझ में ही प्रवेश किया है, मेरे द्वारा वो आके ज्ञान सुनाने वाले हैं, फिर इतने यज्ञ वत्स आएंगे, इतना बड़ा यज्ञ रचा जाएगा, इतने सब बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, फिर ये सृष्टि का पूरा परिवर्तन हो जाएगा, सभी आत्माएं प्योरिटी के राह पर चलेंगी। ये कुछ ब्रह्मा बाबा को पता नहीं है। अब हम उस जगह पर खड़े होकर एक सेकंड के लिए स्वयं को चेक करें। आज हमारे सामने सब कुछ प्रैक्टिकल में हो रहा है, ये विनाश के सीन हम देख रहे हैं। बाबा ने तो दिव्य दृष्टि से देखा, हम तो स्थूल नैनों से भी देख रहे हैं, तो भी वैराग्य नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो भी लग रहा है कि नहीं, पूरा टोटली मन बुद्धि से सरेंडर नहीं है बाबा के आगे। और ब्रह्मा बाबा ने तो केवल एक साक्षात्कार किया विनाश का सबसे पहले, और वहीं से बस एक लहर लग गई। अब इस दुनिया में कुछ भी है ही नहीं, ना देखने लायक, ना सोचने लायक, ना यहाँ कुछ करने लायक रहा। अब अपने परमार्थ में लगना है मुझे। बाबा कहते तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। मन कब सिद्धि स्वरूप होगा, संकल्प कब सिद्धि स्वरूप होंगे, जब मन की स्थिति सदैव मन मना भव की होगी। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था
कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। कैसे हुआ ब्रह्मा बाबा को निश्चय, ये भी तो सोचें ज़रा हम। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का पूरा पता ही नहीं है। हाँ, इतनी कुछ महसूसता आ रही है कि कोई शक्ति है जिसने मुझ में प्रवेश किया है। थोड़ा यज्ञ बढ़ा तो अपना सब कुछ धन यज्ञ में समर्पित किया। फिर ये नहीं सोचा कि यदि ये यज्ञ बंद हो जाए, ये संस्था नहीं चले, यदि ये मेरा कुछ भ्रम ही हो, या यदि ये थोड़े ही समय का पार्ट हो, क्योंकि एग्जाम्पल तो नहीं था ना ब्रह्मा बाबा के सामने कुछ भी। बाबा ने तो कुछ भी देखा ही नहीं है। और उस समय तो ऐसी कोई घटनाएं भी दुनिया में नहीं होती थी जिसको देख के सच में समझ ले कि हाँ विनाश होने ही वाला है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, उससे पहले मैं अपना सब कुछ सफल कर लूँ। अपने गृहस्थी थी, बच्चे थे, किसी के भी भविष्य का नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, इनके लिए ही थोड़ा रख दूं, इनके नाम पर ही थोड़ा धन कर दूं, थोड़ा मैं यज्ञ में दे दूं। नहीं, आज हम स्वयं को चेक करें, हम पहले कहाँ के लिए सोचते हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए, या यज्ञ के लिए? किसके लिए हमने सेव करके रखा हुआ है? ये अगर धन की ही केवल बात करें तो हम भविष्य के लिए रख रहे हैं। और भविष्य तो मुझे नहीं पता 1 सेकंड बाद भी मेरा कुछ होगा या पंछी उड़ जाएगा शरीर छोड़कर, तो फिर काय का भविष्य? तो बाबा को ऐसा निश्चय था। नंबर 1 में ऐसे ही नहीं गए हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। छोड़ा किसी संबंधी को नहीं बाबा ने। ये नहीं है कि गृहस्थी थे तो तपस्या करनी है तो जंगलों में चले गए, नहीं। पत्नी भी वही है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन मनसा चेंज हो गई, वृत्ति चेंज हो गई, लौकिक से अलौकिक हो गए। और एक बारी जो हुए तो फिर कभी भी वो भान नहीं आया। और इसमें तो हम सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा से अधिक नंबर तो यशोदा मैया के रहे। 1 सेकंड पहले आप जिसको अपना पति समझ रहे हैं, पति का भाव है आपके अंदर, ये मेरे युगल है, ये मेरे पति हैं, हाँ ये मेरे साथी हैं, 1 सेकंड में कैसे निश्चय हो गया? ये तो भगवान का रथ है, ये तो भगवान है। पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही भगवान समझा, क्योंकि शिव बाबा ने अपना परिचय सबको तो दिया ही नहीं था। तो पहले तो केवल आत्मा का ही ज्ञान यज्ञ में आया था। तो ये तो भगवान, ये बाप है। 1 सेकंड में आप पति से बाबा बन गए, तो कितना बड़ा दान, कितना बड़ा कल्याण तो उस आत्मा का हुआ। लेकिन मन की स्थिति कितनी ऊंची रही होगी उस आत्मा की भी। 1 सेकंड में निश्चय, ये मेरा पति नहीं, मेरा साथी नहीं है, ये तो भगवान है, बाबा है ये। तो ये कल्याण किसने किया? ब्रह्मा बाबा की वृत्ति ने उस आत्मा की वृत्ति को चेंज किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण सरेंडर किया ना मन बुद्धि से अपने आप को बाबा के आगे। तो उनकी वृत्ति ऐसी चेंज हो गई कि जो साथ रहने वाले जो संबंधी थे उनकी वृत्ति ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। आज हम गृहस्थी हैं, सोचते हैं हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारे बच्चे सेंटर के नाम से ही गुस्सा करते हैं, हमारे युगल चलते नहीं है ज्ञान में। ब्रह्मा बाबा समान वृत्ति बनाओ, अपनी खुद को चेंज करो, मन बुद्धि से सरेंडर हो टोटली, सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने में, प्रैक्टिकल जीवन में। तो कैसे नहीं सबकी वृत्तियां चेंज होंगी? ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे। तो बाबा कहते मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदाई बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वपन में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। अब यहाँ पर भी चेक करें,
हमें तो थोड़े कोई घर वाले अगर 2 दिन भी कह दे नहीं जाना वहाँ क्या करना है, यहाँ बैठो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, आप हमें तो समय ही नहीं दे रहे जब से आप सेंटर जाना शुरू हुए, तो तुरंत बैठ जाएंगे घर में। हाँ दीदी बैलेंस बनाना पड़ता है। अब ब्रह्मा बाबा ने तो कभी बैलेंस नहीं बनाया, सबके प्यारे हैं ब्रह्मा बाबा, फिर भी पूरे यज्ञवत्सों के क्या, पूरी सृष्टि के आदि पिता बने, ऐसे ही नहीं बन गए। हम खुद को चेक करें, हम हमेशा परिस्थिति को आगे रखते हैं। किसी ने कह दिया ना, अच्छा आज पति नाराज हो गए, आज बच्चे नाराज हो गए, आज घर में गेस्ट आएंगे वो नाराज हो गए, इसलिए अभी नहीं, छुट्टी, कुछ दिन हम बैलेंस बनाएंगे, उनको भी खुश करेंगे, उनको भी संतुष्ट करेंगे। बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दी अपनी मर्यादा तोड़ के हम किसी देहधारी को खुश करें। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। हमारा निश्चय अटल नहीं है, क्योंकि हम केवल एक श्रीमत के आधार पर नहीं चलते हैं, मन मत पर मत मिक्स होती है, इसलिए हमारा निश्चय डोल जाता है। इसलिए जब कोई परिस्थिति आती है, छोटी सी बात आती है, तो भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है। देखो, भगवान जिस कार्य को सहज कह दे वो सच में ही सहज होगा, क्योंकि भगवान ट्रुथ है ना, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। भगवान सत्य है, असत्य वो बोल ही नहीं सकते। उनका हर एक महावाक्य वरदान है। तो यदि भगवान ने कह दिया कि ये करना सहज है तो सहज है, केवल मैं करने की कोशिश तो करूं, पहला कदम हिम्मत का, समर्पणता का तो उठाऊं। बाबा कहते आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है। जो ज्ञान में जितना लेट आए हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए उतना अधिक सहज है, क्योंकि उतने ही अधिक एग्जाम्पल साकार में उनके सामने हैं। क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, ये बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो फिर भी मार्जिन थी। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों सरेंडर हूं, क्या मिलेगा मुझे ऐसा करने से। बाबा कहते आप बच्चों के आगे तो साकार में कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने श्रीमत के आधार से अपने जीवन का संपूर्ण परिवर्तन किया। एक ने किया तो सब कर सकते हैं। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। कभी प्रश्न उठा ही नहीं, संकल्प मात्र। बाबा ने कहा ना, स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी नहीं आया कभी कोई क्वेश्चन ब्रह्मा बाबा को। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा। हमारी बुद्धि क्यों बोझल हो जाती है, क्यों टेंशन में आ जाते हैं हम, क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों डर जाते हैं हम, क्योंकि हमने बुद्धि से स्वयं को बाबा के आगे समर्पित नहीं किया है। अपनी बुद्धि कहीं कहीं हम चलाते हैं, और जहाँ मैंने अपनी बुद्धि चलाई वहाँ मुझे टेंशन हुई। ये बात पक्की है। जब तक एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं तो बाबा मेरी नैया का खिवैया है। जहाँ मैंने अपनी बुद्धि चलाई बाबा मेरी नाव छोड़कर चला जाता है, फिर मैं खुद ही खिवैया हूँ, तो फिर वो नाव डूबी डूबी है।
मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? आज तो लौकिक में भी देखें तो किसी का 1, किसी के 2 बच्चे हैं। और अब जो माहौल दुनिया में चल रहा है, कितनों की नौकरी गई, कितनों के बिजनेस ठप हुए, कितनी टेंशन हुई, हम अपने बच्चों का लालन पालन अब कैसे करेंगे। जिन बच्चों की हर डिमांड पेरेंट्स ने पूरी की, आज उन बच्चों को उन्हीं पेरेंट्स को समझाना पड़ रहा है, नहीं बच्चे अब हमारी पॉकेट ये अलाउ नहीं करती। कितनी टेंशन है। और यहाँ ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा एग्जाम्पल सुना रहे हैं। 350 बच्चे यज्ञ में, और बाबा के साथ रह रहे हैं 350 बच्चे, और भंडारी में खाने को आटा नहीं, कुछ भी नहीं, एक कणा भी नहीं, और बाबा निश्चिंत। भंडारी दादी ने आके बाबा को बताया, बाबा आज तो भंडारे में कुछ नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। बाबा कहते कोई बात नहीं बच्ची, बाबा देखेगा, बाबा के बच्चे हैं, बाबा खिलाएगा। बाबा निश्चिंत, ब्रह्मा बाबा। और उस समय तो 1 बजे बेल बजता था, जैसे स्कूल में रिसेस होती थी, क्योंकि सब दादियाँ तो छोटी छोटी थी, तो बाबा ने तो स्कूल भी खोला हुआ था। तो 1 बजे रिसेस, जैसे लंच की बेल बजती थी, बुलाना कैसे अभी सभी बच्चों को, तो बेल बजती थी। तो 1 बजे रोज बेल बजती थी और खाना तैयार बच्चों को मिलता था। तो फिर बाबा कहते हैं 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजनी है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं बाप का बच्चा, बच्चे भी बाप के। ब्रह्मा बाबा को क्या निश्चय था, मैं बाप का हूँ तो ये बच्चे भी तो बाबा के ही हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा, सदैव निश्चिंत, सदैव हर्षित, सदैव अचल अडोल कौन रह सकता है? जो मन बुद्धि से समर्पित होगी वो आत्मा। बाबा कहते, अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। एक कदम बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान यदि आपने उठा लिया, यदि एक इस पहले कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो कर लिया, मन बुद्धि सहित सरेंडर हो गए बाबा के आगे, बाकी तो फिर मंजिल बहुत नज़दीक है। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। परीक्षा थी ना, ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थी जीवन व्यतीत किया है। हर पुरुषार्थी बच्चे के आगे परीक्षा तो आएगी, और निश्चय की परीक्षा तो सबसे बड़ी है। अंत में भी निश्चय की परीक्षा। अभी भी जो समय चल रहा है दुनिया में, परिस्थितियों का ये समय है, तो ये निश्चय की परीक्षा का समय है। कितना किस बच्चे को निश्चय है बाबा पर, कितना किसका व्यर्थ और कितना किसका समर्थ चलता है। समर्थ वाला निश्चय बुद्धि है, व्यर्थ वाला संशय बुद्धि है। कितना जो प्रसन्न चित्त रहता है और कितना प्रसन्न चित्त रहता है। प्रसन्न वाला संशय बुद्धि है, प्रसन्न चित्त वाला निश्चय बुद्धि है।
बाबा कहते इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पार्टियों से मुलाकात। अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, सदा ऊंचे से ऊंची स्थिति में रहने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं। बाबा कहते स्वयं को ऐसा समझते हो। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ये नशा सदा रहे। पुरुष, बाबा ने कहा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष। बाबा कहते आत्मा के लिए यूज किया जाता है। तो सभी साधारण आत्माओं से हम आत्माएं उत्तम हैं, ब्राह्मण हैं। देव आत्माओं से भी हम उत्तम हैं, ब्राह्मण हैं। इसलिए बाबा कहते सदा ये नशा याद रहता है। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, और रूहानी नशे के लिए कहें, बाप कहते हैं बढ़ाते चलो। दुनिया में कोई नशा करता होगा, कोई सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, उसको बोलेंगे नशा कम करो। इवन कोई चाय भी बहुत अधिक पीता है तो उसको भी समझाते चाय भी एक नशा है, कम करो। बाबा कहते हैं यहाँ बाप क्या कहते हैं, ये रूहानी नशा है, इसको जितना चाहे उतना बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ उतना अच्छा। क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है, वो गिराने वाले। उसमें देखो दुनिया में कोई नशा करते हैं तो नशे में धुत होता है। अभी कोई शराबी है, शराब के नशे में धुत है तो वो गिरता हुआ ही चलता है, चलेगा कम गिरेगा ज़्यादा। बाबा कहते दुनिया में जितने भी नशे हैं वो नीचे गिराने वाले हैं। चाहे कोई विकारों का नशा हो, चाहे कोई स्थूल नशा हो, जितना भी कोई भी नशा है वो नीचे गिराएगा। चाहे वो चाय का नशा है, हेल्थ को नीचे गिराएगा। तो उल्टा यहाँ क्या है, बाबा कहते ये रूहानी नशा है, ऊपर चढ़ाने वाला है। आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। तो बाबा कहते ये चढ़ाने वाला है, वे गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। देखो कितना सूक्ष्म पॉइंट बाबा कह रहे हैं। यदि रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया याद आ जाएगी।
तो इसका मतलब सारे दिन में जब मुझे देह के संबंधी देह की दुनिया याद आती है, मैं अपने रूहानी नशे से नीचे की स्थिति में उतर आया हूँ। ये रिजल्ट है। जब जब देह याद आया, देह की दुनिया याद आई, समझो मैं रूहानी नशे से नीचे उतर आया, मेरा नशा उतर गया है। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। नशा होगा जिसको रूहानी नशा, उसको सदैव याद रहेगा, बस कल सतयुग आया कि आया, कल मैं अपनी राजधानी में गया कि गया, कल सोने के महल में, आहा, ये नशा रहेगा, स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है, सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सेकंड पॉइंट है, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। मैं विश्व रचयिता बाप की, परमात्म पिता की श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं शूद्र से ब्राह्मण बन गया, किसने बनाया? बाबा ने। तो किसकी रचना हुई? बाबा की। भगवान की मैं डायरेक्ट रचना हूँ। मेरे सिवाय वो किसी आत्मा को रचते नहीं हैं। आत्मा को रचना माना, भले हम कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा को रचना अर्थात मेरे में नए संस्कारों को रच देना, या कहें कि मेरे पुराने आदिकाल अनादिकाल के संस्कारों को इमर्ज कर देना फिर से मुझ में। ऐसी रचना परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बाबा पूछते, सदा ऐसा अनुभव करते हो? श्रेष्ठ बाप की, विश्व कल्याण बाप की, विश्व रचयिता बाप की मैं श्रेष्ठ रचना हूँ। कितना बड़ा स्वमान है। इस स्वमान का नशा चढ़ जाए तो आत्मा कभी नीचे उतरे ही नहीं, उदासी तो उसके आसपास फटकेगी भी नहीं। मैं श्रेष्ठ रचना हूँ। किसकी? परमात्मा की। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व मात पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है। ना केवल हम केवल भगवान की रचना है, लेकिन भगवान ने भी मुझे किसके द्वारा रचा है? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बाबा मम्मा जो 2 बजे उठकर योग करते थे, उसका सकाश मुझे मिलता था। भले उस समय हम इस शरीर में भी नहीं थे, पता नहीं किस शरीर में किस अवस्था में थे, अभी याद भी नहीं है, लेकिन वो सकाश मुझ आत्मा को मिला ज़रूर है। तो मम्मा बाबा की पालना मुझे नहीं मिली है, ऐसा हम कोई भी कह नहीं सकते हैं। ये फीलिंग की बात है। मम्मा बाबा 2 बजे उठ के जिन आत्माओं का आह्वान करते थे, जैसे कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को विचार चलता है कि जब मेरे इतने बच्चे आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो कितने आसपास के मकान खरीदने पड़ेंगे। तो वो किन बच्चों का आह्वान बाबा कर रहे थे? वो हमारे लिए बाबा को संकल्प चलता था। अगर मैं इस रीति भी सोचूं तो मेरे को कितना नशा चढ़ेगा। बाबा को मेरे होने का, वहाँ आने का इतना दृढ़ संकल्प था। बाबा ने मेरे लिए वहाँ पहले से ही स्थान बना दिया।
मेरा जब ये बच्चा आएगा तो ये रहेगा कहाँ। इतना स्थान मेरे लिए, इतना संकल्प बाबा को मेरे लिए चला। अगर हम हर एक ये सोचे कि मेरे लिए ब्रह्मा बाबा को वो संकल्प चला कि मेरा ये बच्चा जब मेरे घर में आएगा, अपने घर में आएगा, ये बच्चा रहेगा कहाँ। मेरा आह्वान उस समय से बाबा कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं मिली है, मुझे मम्मा की पालना नहीं मिली है, मुझे इनकी पालना का कोई रिटर्न देना नहीं, मेरा कोई फ़र्ज़ ही नहीं, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट पालना ली नहीं है मम्मा बाबा की। हम ये कह ही नहीं सकते। लास्ट आने वाला बच्चा भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसका आह्वान भी मम्मा बाबा हमारी दादियाँ कर चुके हैं। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट भगवान की रचना ये अभी अनुभव से कह सकते हो, तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसी को अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है या ये साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। फिर कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। तो बाबा कहते भल कोई गृहस्थी है लेकिन फिर पवित्रता तो अपनानी पड़ी। कुमार कुमारी जीवन तो बनाना ही पड़ा, तभी टाइटल मिलेगा ब्रह्मा कुमार कुमारी का। तो कुमारियां तो बच गई, प्रवृत्ति में गई नहीं, माना उल्टी सीढ़ी चढ़ी नहीं तो फिर उतरी नहीं, तो फिर चढ़नी भी नहीं पड़ी। तो एक ही बारी चढ़े ही हुए हैं, उतरने से बच गए। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है, तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर माताओं से मुलाकात। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमज़ोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? अब बाबा
सभी माताओं के प्रति अपनी चाहना आज बता रहे हैं। तो सभी माताएं बहुत ध्यान से सुने बाबा की क्या चाहना है आप सबसे। एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेंगे। लौकिक में कहीं जाना हो तो बाबा कहते हैं बच्चों के लिए किसी की भी ड्यूटी लगाएंगे, आप जरा हमारा घर देखना ना, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम जरा वहाँ जा कर आते ना, आप जरा हमारे बच्चों को देखना ना, हम वहाँ जा कर आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब ईश्वरीय सेवा के लिए बुलाएंगे तो बहाने लगाएंगे, बच्चे हैं ना, घर है ना, देखना पड़ता है, क्या करें, संभालना पड़ता है। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है क्योंकि रचता है, पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखा है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज़ बुलंद हो। बाबा तो कहते माताएं क्या करें, सेवा केंद्र खोलें, संभालें सेवा केंद्र को। यहाँ तो सेवा केंद्र पर सेवा के लिए बुलाओ तो भी बाबा कहते बहाने लगाते हैं, पहले तो बच्चे हैं, घर है, सब देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। अच्छा, आज का वरदान है सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। कर्म करते हुए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाप छोटे से छोटा कर्म ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित होकर करते थे। और अशरीरी बनना है तो निराकारी बाप को, शिव बाबा को याद करो। बाबा कैसे देह से न्यारा है, देह में आता है, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता है, लेकिन सदैव अशरीरी है। देह का हमने भी आधार लिया है, हूँ मैं निराकारी आत्मा। ऐसे निराकारी बाप को फॉलो करना है, शरीर में रहते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।